जल संसाधन, इससे क्वेश्चन पूछा था आपकी बार एग्जाम में बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बता रहे हैं कहाँ से पूछा। देखिए महासागर कितना है पृथ्वी पर? 5 गो। महासागर कितना है? 5 गो। कौन कौन? हिंद महासागर, हम्म प्रशांत महासागर, हम्म अटलांटिक महासागर, हाँ आर्कटिक महासागर। आप बताइए। याद बाबर। हाँ तो बताइए, नहीं याद तो बताइए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक। सबसे बड़ा महासागर दुनिया का कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? प्रशांत महासागर की गहराई, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है कि नहीं है? सबसे बड़ा महासागर है। इसकी गहराई कितनी है? गहराई गहराई कितनी है? 11,000 मीटर। 11,000 मीटर। प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? समुद्री गहराई को किस में मापा जाता है? मैप में? फैदम में। एक फैदम में कितना फीट? 6 फीट। और दूरी को किस में मापा जाता है? समुद्री दूरी को। समुद्री दूरी को बताइए। नॉटिकल मील में मापा जाता है। अब देखिए ये जो पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है ना, मान लीजिए ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी पे सभी जगह जल उपलब्ध है। 5 महासागर में जल उपलब्ध है, नहर में जल उपलब्ध है कि नहीं? नहर में पानी, तालाब में पानी, पड़ई में पानी, नदी में पानी, सब जगह पानी है कि नहीं है? तो मान लीजिए ये जो पृथ्वी पर 100% क्या है? पानी है, ठीक है। पूरा पानी को मिलाकर कितना? 100%। तो इसमें से किसमें से? इसमें से 100% पानी में से 96.5% जो पानी है, जल है, वो सिर्फ महासागरों में निहित है। महासागरों में पाया जाता है। अब बाकी जो कितना बचा? बाकी कितना बचा? 4 96 3.5, तब ना होगा 4। 3.5%। अब ये जो 3.5% जो जल है वो कहाँ है? तालाब, नदी, झील, झरना, झील, नहर, तालाब, कुआं, इस सब में कितना प्रतिशत है? 3.5%। लेकिन ये भी पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है कि नहीं है? लेकिन सिर्फ महासागर में कितना जल नहीं था? कितना प्रतिशत? 96.5%। तो क्वेश्चन पूछा था आपकी ज्योग्राफी में कि कैसे क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है या महासागरों में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 96.5%। अब ये जो हमारा पृथ्वी हो गया, अब देखिए इसको हम लोग बांटेंगे किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला भाग, पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है? एक गोला का उसका भाग, आधा भाग। गोलार्ध का मतलब संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? गोल धन अर्ध, अर्ध, तब अ मिलकर आ बनेगा, ठीक है। और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। कौन गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए ऊपर वाला जो एरिया है सबसे ठंडा रहता है, नीचे वाला भी एरिया सबसे ठंडा रहता है। हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है, कैसे झुकी हुई है बताइए? हम लोग ऐसे खड़ा रहते हैं, खड़ा, अब वैसे झुक जाए, ठीक है। झुक कर चले चाहे झुक कर नाचे, बताइए। सेम टू सेम पृथ्वी अपने अक्ष से, मतलब कहां से? अपने मूल बिंदु से झुकी हुई है कितनी? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी कितनी अक्षांश पे झुकी हुई है?
23 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। इसीलिए कभी जब पृथ्वी घूमती रहती है तो कभी सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो कभी सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हल्की क्या है, झुकी हुई है, टेढ़ी है, ठीक है, तिरछा। समझ में आ रहा है? तो बताइए महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत निहित है, कितना प्रतिशत जल है खाली महासागर में कुल पृथ्वी का? 96.5%, ठीक है, कितना? 96.5%। अब बताइए ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उस पर आदमी रहता है, ठीक है, उधर महासागर सागर है लेकिन रहने वाला भी कुछ एरिया है, इसीलिए उसको हम लोग अस्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस गोलार्ध के नाम से? अस्थल गोलार्ध। अस्थल गोलार्ध, अस्थल गोलार्ध के नाम से क्यों जाने जाता है ये बताइए? रहने वाला भूमि है, ठीक है। और नीचे सबसे ज्यादा बताइए यही जो दक्षिणी गोलार्ध है इसी में पाया जाता है कौन महाद्वीप? सबसे नीचे कौन महाद्वीप है? सबसे नीचे कौन महाद्वीप? सबसे नीचे, हाँ महाद्वीप, सबसे नीचे कौन महाद्वीप बताइए? सबसे नीचे जहां पे बर्फ का पहाड़ है जिसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, बताइए, जिसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है? अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। तो अंटार्कटिका महासागर है, वहां पे जल है, बर्फ का पहाड़ है, तो बाहर जो पहाड़ है वो हमेशा क्या रहता है? पिघलते रहता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। किस महाद्वीप को? अंटार्कटिका महाद्वीप को, ठीक है। और पूरा पानी भरा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरा पानी भरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग जल गोलार्ध के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किसको? दक्षिणी गोलार्ध को, ठीक है। पृथ्वी इसको उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं और दक्षिण वाला को दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। कोई भी चीज होगा दुनिया में, कोई भी वस्तु, उसका दो ध्रुव होगा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और हम लोगों का दो ध्रुव होगा कि नहीं? हाँ, आगे ऊपर नीचे हम लोग में कंसेप्ट लोग भी नहीं करेगा। बताइए, ये हम खड़ा हैं तो नीचे पैर का जो सबसे नीचेला भाग है दक्षिणी ध्रुव और ये वाला ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? जल गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी कितनी अक्षांश पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। बताइए ये जो हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर लगाती है सूर्य का? बता दिए हैं 365, तब जाकर एक साल पूरा होता है, ठीक है। और चंद्रमा कितना दिन चक्कर लगाता है पृथ्वी का? चंद्रमा 1.5 दिन। कितना दिन लगाता है बताइए? सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? कौन ग्रह लेता है? तो सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हम ग्रह पूछ रहे हैं, उपग्रह नहीं। चंद्रमा तो उपग्रह है, बताए थे। गैनीमेड भी उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 12 साल में चक्कर लगाता है, 12 साल में। और हमारे यहाँ हम पृथ्वी 1 साल में चक्कर लगा लेती है सूर्य का। चंद्रमा का नहीं, सूर्य का चक्कर लगाता है बृहस्पति 12 वर्ष में, ठीक है। अब 12 वर्ष में हमारे यहाँ कुंभ मेला मनाया जाता है। सब लिखवा दिए हैं, पूछिए लिखवा दिए। बताइए आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कथन किसका है? एडविन हम्बल। हर साल कितना सेंटीमीटर विस्तार हो रहा है? 5 सेंटीमीटर। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमैत्रे। सौर मंडल का खोज किसने किया था? सौर मंडल का खोज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ तो अर्थशास्त्र के जनक है, विश्व। बताइए
बताइए बताइए बताइए। फिर से बहुत सारे बोला है। सौरमंडल का सिद्धांत या खोज, भाई, सौरमंडल खोज किसने किया था? सौरमंडल का खोज हाँ, कोपरनिकस, कोपरनिकस। चलिए अब हम ज्योग्राफी, अब ये जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई हर साल क्यों बढ़ती है? क्यों बढ़ता है हिमालय पर्वत की ऊंचाई हर साल क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? ऊंचाई क्यों बढ़ता है उसका बताइए। उसमें तो परान उड़ान है नहीं पहाड़ में, क्यों बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा सर? हाँ कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बताइए। नहीं बताएं अभी, अभी नहीं बताएं? हाँ तो बता देंगे, इसको भी बता देंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन लिखिए, तो पहले ये क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं। 3.5%। अरे सारा नहर तालाब नदी उदी मिलाकर पिए वाला पानी, पिए वाला महासागर का पानी पीने लायक नहीं रहता है वो हाँ पीने वाला पानी कितना इसमें से नहीं होगा? किसमें से? 100% में। देखिए जल कितना है पीने वाला धरती पे? वो जो समुन्द्र में पानी है, समुन्द्र में ये जो कितना है 96.5% मतलब पूरा महासागर को मिलाकर है। ठीक है। इसमें 2.5 जो % पानी है अलवणीय पानी है। और ठीक है, मतलब ये पीने योग्य है इतना 2 पॉइंट कितना 5%, बस इतना ही। 96.5% में से कितना 2.5%, बाकी सब खारा पानी, आदमी पिएगा तो मर जाएगा, लीवरे खराब हो जाएगा उसका। ठीक है, आप पचा देंगे उसको। अब देखिए, अब जो जल है, जल हम लोग को 2 सिचुएशन में देखने को मिलता है, एक पृथ्वी के ऊपर और एक पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हाँ पृथ्वी के नीचे, ठीक है, पृथ्वी के नीचे। अब पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी के नीचे अंतरिक्ष में। पृथ्वी के अंदर। चलिए अब ऊपर वाला का नाम क्या है? भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। और दूसरा क्या नाम है? भूमिगत जल, भूमिगत जल। जल का कितना स्रोत? 2 स्रोत। पहला कौन? भूपृष्ठीय जल, और दूसरा भूपृष्ठीय का मतलब भू मतलब क्या होता है? भूमि। भू का मतलब भूमि। और ये जो पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का मतलब होता है ऊपर वाला सतह, पृथ्वी का ऊपरी सतह। हम लोग ऊपर सतह पे हैं कि नहीं है? ऊपरी सतह पे है। तो ऊपरी सतह हम लोग नहर देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, जितना भी वस्तु देख रहे हैं, चाहे समुद्र देख रहे हैं, सारा किस में आएगा? भूपृष्ठीय जल में आएगा। ठीक है, लेकिन भूमिगत का मतलब क्या होता है? भूमि का मतलब तो भूमि समझते हैं, और गत का मतलब होता है अंदर। गत का मतलब अंदर। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं लेयर के रूप में पानी पाया जाता है, लेयर के रूप में। इसीलिए कहीं कल हलाया जाता है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी का लेयर है। अब यहाँ पे कल आप लोग बामा हलाइएगा, बामा, तो पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा, क्योंकि कहाँ है वहां पानी का लेयर और नहीं है। फिर और अंदर जाइएगा, अंदर और ज्यादा खोदिएगा, खूब अंदर जाइएगा, तो अब जाके आपको पानी मिलेगा। जहाँ पानी का लेयर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे खोद दी, तब तो जल्दी आपको पानी मिल गया, जल्दी पानी मिल गया। इसका मतलब जहाँ अगर कल हलता है जल्दी पानी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे लेयर नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो लेयर के रूप में पानी पाया जाता है कि नहीं? पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। पता है पृथ्वी का कितना भाग? पृथ्वी का कितना भाग? 2 भाग। पृथ्वी की परत कितनी है? पढ़ा दिए हैं 3 गो। कौन कौन? भाई बताता नहीं, मेंटल, हाँ क्रस्ट, हाँ कोर। तो क्रस्ट वाला भाग में पाया जाता है पानी का लेयर, ऊपर वाला भाग में। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। तो अब देखिए पृथ्वी हो गया। अब ये वाला जो भाग है, यही है कौन भाग? क्रस्ट है। ठीक है, ये वाला भाग मेंटल, अंदर
कोर, ये वाला कोर है, इसमें धधकता हुआ आग ही है, बहुत आग है इसमें। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। ठीक है, वहीं कोई कोई भूमि फाटता है, उसमें हलचल होता है तो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। और वहीं ज्वालामुखी बाद में क्या होता है, वही बाद में जब ठंडा होता है, ठंडा हो जाएगा तो करिया होगा कि नहीं। खोरनाठी देखिए, खोरनाठी पिटाई है कि नहीं को खोरनाठी से आए खोरनाठी से माई मारे लो खोरनाठी से बीच ठीक है। तो अब देखिए ये जो ये ज्वालामुखी निकलेगा तो ये बाद में ठंडा हो जाएगा, काला हो जाएगा, वो चट्टान का रूप ले लेगा। उसी चट्टान में से जाएगा कंपनी, भारत की कोई कोई कंपनी जाएगी, चट्टान को काट काट कर पत्थर तोड़ेगी छोटा छोटा, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट। घर ढलाता है, वो जो नोक वाला पत्थरवा नहीं रहता है करिका करिका, कहाँ वहां अरे घर के ढलैया में नहीं लगता है, काला काला रहता है, बड़ा बड़ा पत्थरवा जो आता है, वो ज्वालामुखी से ही बना हुआ होता है। ठीक है, वही जब धीरे धीरे टूट टूट कर जब मेही होने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ा दिए हैं। पठारी वाला क्षेत्र में कौन मिट्टी, काली मिट्टी। पठारी वाला भारत का जो ये एरिया है वो देखिए उधर तेलंगाना बीच में, तेलंगाना दिख रहा है आपको, तेलंगाना। अब तेलंगाना से नीचे ये वाला जितना भाग है ना, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र, उसको कौन पठारी क्षेत्र कहा जाता है, दक्कन का दक्कन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दक्कन का पठार कहा जाता है। एक और पठार है झारखंड में जिसे छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। हाँ, और एक मध्य प्रदेश में है, उसे मालवा का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें अंदर बहुत सारा खनिज है। अब ये समझ में आ गया। अब आइए, भूमिगत जल का मतलब भूमि के अंदर का जल। ठीक है, और भूपृष्ठीय जल का मतलब भूमि के परत है। तो बताइए, भूपृष्ठीय जल का मतलब, जल का मतलब परत होता है, हाँ जल होता है। तो बताइए जल ऊपर पाया जाता है कि नीचे पाया जाता है पृथ्वी पर, नीचे ऊपर अब देखिए जब बारिश होता है ना, जब बारिश होता है, मान लीजिए पृथ्वी पर बारिश हुआ, ठीक है, तो बारिश हुआ तो मान लीजिए 100% जितना बारिश हुआ है उसको हम लोग 100% मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मानेंगे। तो इसमें जो 20% जल होता है ये वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है वायुमंडल में। अब कैसे उड़ेगा बताइए, कैसे उड़ेगा, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, उड़ता है। और किस के रूप में, भाप के रूप में। खाना बनाती हैं, खाना कभी बनाई नहीं है कि नहीं, कौन बैठा हुआ कि पसौआ, पसौआ। तो उसमें भाप निकलता है जब ऊपर से झपनी हटाते हैं तो भाप। जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है, भाप का रूप ले लेता है। ठीक है, उसी तरह ये जो 100% बाप नहीं कहते, बाप नहीं कहते हैं उसको कितना भाप कहला सा, भाप आ कोई गोड़ा बाप कहला वो भाप कुछ नहीं है, वो कौन है, भाप कहते हैं उसको। ठीक है इसी को कहते हैं वाष्प। क्या कहते हैं, वाष्प। आप लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में वाष्पीकरण 10th क्लास में। ठीक है, भाप। तो ये भाप बनकर कितना प्रतिशत उड़ जाता है वायुमंडल में, 20%। ठीक है, और यही जब भाप बनकर जाएगा वायुमंडल में तो ऊपर बादल का रूप लेगा। कौन, यही पानी जाएगा तो बादल का रूप लेगा, फिर बादल का रूप ले लेगा, कहीं कहीं से जाकर पानी जब भाप बनकर उड़ेगा बादल का रूप लेगा, और ज्यादा बादल में पानी भर जाएगा तो जाके कहीं वृक्ष से टकराएगा, पहाड़ से टकराएगा, जत्थी से टकरा जाएगा, जहां टकराएगा वहीं पे बारिश हो जाएगा। ठीक है, बताइए बादल अस्थिर रहेगा तो बारिश होगा, नहीं होगा। अगर किसी ना किसी से टकराएगा, नहीं तो बादल में टकराए या बादल पहाड़ से टकराए, चाहे बादल वृक्ष से टकराए। ठीक है, आप भी टकराइएगा तो हो जाएगा करंट पैदा हो जाएगा उसमें
अच्छा, बादल बादल में टकराता है तो करंट पैदा होता है कि नहीं होता है? चमकने लगता है, चमकता है ऊपर बिजली, वो आंख पर पड़ जाएगा तो आंख खराब कर देगा, उसका बहुत पावर होता है। ठीक है, तो बताइए कुल वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है? 20%। 20% मिलता है कि नहीं मिलता है? अब बाकी नहर, तालाब, कुआं पृथ्वी के अंदर चल जाता है। अब पृथ्वी के अंदर ये जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल कहाँ से आया है? ये जो बारिश होगा वही रिस रिस के पृथ्वी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जिसे हम लोग भूमिगत जल के नाम से जानेंगे। ये वाला क्वेश्चन लिखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले। अब पृथ्वी पर जितना जल है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, पढ़ा दिए हैं मिट्टी। मिट्टी पर, पृथ्वी पर जितना भी जल है, ठीक है, 100%। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आइए आगे। सौ % और कुल पृथ्वी का, कुल पृथ्वी का कितना प्रतिशत? 100%। कुल मृदु, मृदु का मतलब होता है वही मिट्टी, आता मृदा का मतलब मिट्टी। ठीक है, तो इसमें से 75% जल, कितना? 75% जल अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एक द्वीप का नाम है, और पर्वतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र। कुल मृदु जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है? कितना भाग? कुल मृदु जल का कितना प्रतिशत जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है? 75%। ठीक है, और 25% पाया जाता है भूमि के अंदर, जिसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। दूसरा का पता है, दूसरा का जल का स्रोत, दूसरा का पहला भूपृष्ठीय पृथ्वी के ऊपर, और दूसरा का भूमिगत, भूमि के अंदर। तो भूमि के अंदर कितना जल पाया जाता है? इसमें से 25% जो स्वच्छ जल है। स्वच्छ का मतलब है पीने योग्य है, स्वच्छ लिखाता है, स्वच्छ। हाँ, स्वच्छ ऐसे लिखाएगा, स्वच्छ। ठीक है, और स्वच्छ ऐसे लिखाता है। तो बताइए कुल मृदु जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में निहित है? 75%। और पृथ्वी के अंदर कितना है? भूमि के अंदर 25%। पीने योग्य कितना जल? 25%, जिसे हम लोग क्या करते हैं? कल के माध्यम से, कुआं के माध्यम से निकाल कर पीते हैं। ठीक, कुआं, इनार देखिए, इनार नहीं पिए हैं, हम भी नहीं पिए हैं। तो पहले के लोग पीते थे, अरे बार तो कचरा था उसमें थूक देता था जाके, खखार होकर सब बिक देता है तो। हाँ सही बात है। अब पहले लोग देखते थे, बोलते थे, और वही पीने का साधन था, कल तो था नहीं, उसी में से लोग बाल्टी से निकाल बाल्टी से निकाल अब पीते थे पानी। ठीक है, अब चलिए, ये जो ग्रीनलैंड है ये क्या है? एक द्वीप है। द्वीप है कि नहीं है? ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप है। अंटार्कटिका तो महासागर का नाम है, पर्वत का मतलब आप लोग समझते ही हैं। और ग्रीनलैंड क्या है? द्वीप है। इस पे किसका कब्जा है? डेनमार्क, एक देश है डेनमार्क। जैसे भारत का अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जानते हैं? नहीं पता है? का हो? वो हमनी के जमीन हो। पहले अंग्रेजवा था सब ना, अंग्रेजवा भारत के लोगों को पकड़ आले जाके डाल देता था सब। कहाँ? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। और वहीं पे दे देता था मसाला उसाला कूटने के लिए। दिन भर 24 घंटा बैल जैसा सुअर काम कराता था सब। ठीक है, अब ये भारत हो गया। इधर द्वीप है, द्वीप का मतलब उसी दिन बताए थे, छोटा एरिया रहेगा, चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा, उसे द्वीप कहेंगे। ठीक है, तो इधर द्वीप के रूप में है कौन महाद्वीप, कौन जगह? इसी को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इधर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम सुने हैं? लक्षद्वीप का नाम
लक्षद्वीप का नाम नहीं सुनी है? देखिए यहाँ अंडमान निकोबार लिखा हुआ है, तो ये लक्षद्वीप लिखा हुआ है, द्वीप के रूप में है। अब ये भारत का यही दो केंद्र शासित प्रदेश, ये लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं? केंद्र शासित प्रदेश। और ये वाला अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह क्यों कहा जाता है इसको? द्वीप समूह क्यों कहा जाता है? द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों कहा जाता है इसको? बताइए, द्वीप समूह क्यों कहा जाता है? द्वीप का मतलब क्या होता है? ये जो ये दिख रहा है, ये भी तो एक द्वीप है, ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप, ढेर सारा द्वीप है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? द्वीप समूह। अब मान लीजिए ढेर सारा लड़का रहेगा सब कोई, तो हम उसको नहीं कह सकते हैं कि लड़का का समूह है। ढेर लड़की रहेगी तो लड़की का समूह है, ढेर भैंस रहेगी तो भैंस का समूह है, बकरी रहेगी तो बकरी का समूह है, सुअर रहेगा तो सुअर का समूह है, कहेंगे लोग कि नहीं? उसी तरह ये द्वीप का समूह है अंडमान निकोबार। आज बताइए केंद्र शासित प्रदेश है कि राज्य है? अंडमान निकोबार राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वहां पे डायरेक्ट शासन रहेगा किसका? राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार का शासन रहेगा। बताइए केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? जहां जहां भारत में केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे डायरेक्ट शासन राष्ट्रपति का रहता है, केंद्र सरकार का। और राज्य में किसका कब्जा रहता है, किसका अधिकार रहता है, किसका रहता है? कौन शासन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का नाम नहीं सुनिए है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री बताइए। हाँ, नीतीश कुमार है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के योगी। हाँ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल का? गलत तो बताइए मुख्यमंत्री ना मतलब आपको शौक हो रहा है कि गलती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। तो देखिए जितना केंद्र शासित प्रदेश है वहां शासन कौन करेगा? केंद्र सरकार। और राज्य में मुख्यमंत्री। तो भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? कितना है? ये तो केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को पता नहीं है कौन कौन है का? चलिए लिखवा देते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए। बोलिए। चलिए आइए इधर। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। पहले 9 था, लेकिन अब 8 क्यों हो गया है तो उसके बारे में भी जानेंगे। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? कितनी है? 8 9 सॉरी 8 है। 8। और राज्य भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश 8। अब कौन कौन? दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और चौथा चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा, हरियाणा राज्य है चौथा। दादर नगर हवेली, दादर दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। नहीं, ये पहले अलग था। देखिए यही दोनों केंद्र शासित प्रदेश ना पहले अलग था। दादर नगर हवेली अलग था और दमन एवं दीव अलग था, इसीलिए 9 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 2019 में इसको क्या कर दिया गया?
मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लक्षद्वीप, पांडिचेरी, पांडिचेरी और 8वां अंडमान निकोबार। अंडमान अंडमान निकोबार। बताइए, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे शासन किसका रहेगा? मुख्यमंत्री का रहेगा कि राष्ट्रपति का रहेगा? केंद्र सरकार का मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित, डायरेक्ट केंद्र से शासन किया जाएगा उस पे, ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? केंद्र के द्वारा वहां पे शासन किया जाएगा, और केंद्र में कौन बैठा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, तो वही शासन करेंगे इस पे। और राज्य पे कौन शासन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, ठीक है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। और राज्य कितने? 28। अब पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश क्यों था? दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको दोनों को जोड़ दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। इसको लिखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 छापिए।